गूगल एनालिटिक्स 4 तो इंप्लीमेंट करवा दिया वेब डेवलपर से, चाहे वो वर्डप्रेस हो, शॉपिफाई हो, ज़ोहो पे। बट क्या उसने आपका यूजर इंटरफेस फिक्स किया जिसमें एक्चुअली में डेटा आने वाला है? सो मेक श्योर इस वीडियो को कंप्लीट देखिए, क्योंकि मैं स्टेप बाय स्टेप ट्यूटोरियल दिखाऊंगा अपने लैपटॉप स्क्रीन पे कि कैसे गूगल एनालिटिक्स 4 का यूजर इंटरफेस को इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो जैसे हम आ गए अपने लैपटॉप स्क्रीन पे, आप चेकआउट कर सकते हैं कि मैंने अपना यूआरएल टाइप कर रखा है analytics.google.com। आई एम एज्यूमिंग क्योंकि आपने एनालिटिक्स को ऑलरेडी वर्डप्रेस के साथ कनेक्ट कर रखा है, जिसके थ्रू आपका डेटा आ रहा है गूगल एनालिटिक्स 4 में। चाहे वो सही आ रहा है गलत आ रहा है वो हम अभी डिफाइन करेंगे, बट कोई डेटा आ रहा है। तो जैसे आप अपने एनालिटिक्स अकाउंट में आएंगे, जैसे आप एडमिन को क्लिक करेंगे, यहाँ पे आता है सेटअप असिस्टेंट का फीचर। तो जैसे आप सेटअप असिस्टेंट पे जाएंगे तो यहाँ देख सकेंगे कि मैंने अभी तक कोई भी कंप्लीट नहीं किया है, क्योंकि मैं ये चाह रहा था कि एक बार आपको ट्यूटोरियल के साथ स्टेप बाय स्टेप हर चीज सिखा दूं। तो अब आपको यहाँ पे क्लिक करना है, आपको कलेक्ट करना है वेबसाइट या ऐप डेटा। आपको गूगल सिग्नल जरूर देने हैं। गूगल सिग्नल्स क्या होते हैं? जो भी आप गूगल एड्स की पर्सनलाइजेशन करते हैं, जो कि भी आप ऑडियंसेस बनाते हैं, वो ऑटोमेटिकली आपके GA4 में आ जाएगी। देन आपको अपने कन्वर्जन्स को ट्रैक करना है या नहीं करना है। अगर आपकी ब्लॉगिंग वेबसाइट है तो आप इसको छोड़ सकते हैं। अगर आपकी ई कॉमर्स ट्रैकिंग वेबसाइट है तो दिस इज अ मस्ट, क्योंकि जो भी ई कॉमर्स रिलेटेड जितना भी रेवेन्यू आएगा, प्राइस आएगा, प्रोडक्ट्स का नाम आएगा, वो सारे आपके इसी उससे आएंगे। देन वी हैव अ डिफाइन ऑडियंस टैब। डिफाइन ऑडियंस वो होती है कि जो भी आपने ऑडियंस बनाई थी यूनिवर्सल एनालिटिक्स में, अगर आपको उससे लिंक करना है तो वो भी आप लिंक कर सकते हैं। अगर आपकी कोई अपनी ऑडियंस है जो आपने कस्टम तरीके से या सेगमेंट बना रखा है, वो ऑटोमेटिकली GA4 में आ जाएगी। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता था कि हम कस्टम ऑडियंस की लिस्ट बनाते हैं यूनिवर्सल एनालिटिक्स में, जिसको हम इंटीग्रेट करते हैं GA4 में। इस पर्टिकुलर फीचर क्लिक करने के वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। देन वी हैव अ वेरीफाई कंसेंट सेटिंग्स। अब कंसेंट सेटिंग्स क्या होता है? क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग होने वाले हैं जो अलग अलग कंट्री से आपकी वेबसाइट को विजिट करने वाले हैं। जैसे यूरोपियन की वेबसाइट हो सकती है, या कैलिफोर्निया के लोग हो सकते हैं, US के लोग हो सकते हैं, कनाडा के लोग हो सकते हैं, एंड बहुत सारी कंट्रीज में अलग अलग डेटा प्राइवेसी की लॉज है। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि गूगल एनालिटिक्स को आप वो अथॉरिटी दो कि अगर कोई भी इंसान यूरोप से आएगा, कनाडा से आएगा, या ऐसी कोई भी कंट्री से आएगा जहां पे डेटा प्राइवेसी की लॉज है, वो ऑटोमेटिकली उनकी उतनी ही इंफॉर्मेशन कैप्चर करेगा जितनी उसको अलाउड होएगी। क्योंकि पहले ऐसे लॉज नहीं थे तो पहले इतना प्रॉब्लम नहीं होता था, बट आज की डेट में सारी कंट्रीज के अपने लॉज हैं। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इस पर्टिकुलर चेक पॉइंट को जरूर यूज कीजिए। अब अगर आपका अपना गूगल एड्स का अकाउंट है, गूगल एड्स एक प्लेटफॉर्म होता है जिसके थ्रू आप गूगल पे अपनी एड्स को चला सकते हैं। इस पर्टिकुलर एक्शन को लेने के बाद आपका जो भी गूगल एड्स का अकाउंट होगा, आप उसको लिंक कर सकते हैं, इंटीग्रेट कर सकते हैं, एंड ऑटोमेटिकली सारा डेटा आपका GA4 में आ जाएगा। अब बहुत बार आपको बिड्स भी लगानी पड़ती है GA4 कन्वर्जन में। ये गूगल एड्स का ही पार्ट होता है। जिन लोगों को एडवर्टाइजिंग का ज्यादा आइडिया होता है उन लोगों को पता है बिड्स। अदरवाइज अगर आप गूगल एड्स यूज नहीं करते तो सिंपली आप इसको छोड़ भी सकते हैं। अदरवाइज आप इसको क्लिक करके दोनों तीनों चीजें डाल भी सकते हैं, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे हो सकता है कि आज आपको गूगल एड्स की नीड नहीं है, बट आगे जाके गूगल एड्स की नीड होगी। ये सारी चीजें आपको करने के बाद देन यू हैव एन एडवांस सेटअप का ऑप्शन। अब इसमें आप डेटा को इंपोर्ट भी कर सकते हैं। अब डेटा इंपोर्ट क्या होता है? अगर बहुत बार जो ई कॉमर्स कंपनीज होती है, जो बिजनेसेस चलाती हैं, वो बहुत बार अपने रिफंड्स का डेटा को GA4 में ट्रैक नहीं करते, तो रिफंड्स के डेटा को आप इंपोर्ट कर सकते हैं गूगल एनालिटिक्स में। गूगल एनालिटिक्स में इंपोर्ट करने के बाद ऑटोमेटिकली वो एक मैट्रिक के फॉर्म में गूगल एनालिटिक्स में आ जाएगा, जिसके बाद आप एक्चुअली में अपने मार्जिन या ROI या प्रॉफिटेबिलिटी निकाल सकते हैं। देन आप उसको अपने बिग क्वेरी के साथ भी लिंक कर सकते हैं। बिग क्वेरी क्या होता है? जैसे SQL होता है, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, वहां पे हम कोडिंग करते हैं। बिग क्वेरी गूगल का ही अपना प्लेटफॉर्म है जहां पे आप एक्चुअली अपनी कोडिंग कर सकते हैं, एंड उसका डेटा भी आप गूगल एनालिटिक्स 4 में डाल सकते हैं, उसको लिंक करके। देन आप यूजर आईडी को भी सेटअप कर सकते हैं। यूजर आईडी क्या होती है? यूजर आईडी, अगर आज की डेट में मैं आपकी वेबसाइट को विजिट कर रहा हूँ या 4 अलग अलग लोग आपकी वेबसाइट को विजिट कर रहे हैं, तो बहुत बार लोग उसका कस्टमर का पर्सोना बनाते हैं। उस पर्सोना के लिए पहले ये यूनिवर्सल एनालिटिक्स में नहीं होता था, बट गूगल एनालिटिक्स 4 में आप अपना यूजर इंटरफेस को इंप्लीमेंट करने के लिए यूजर आईडी तक ले सकते हैं। सो आप सेटअप कर सकते हैं अभी के लिए, बट हो सकता है कि आगे जाके आपको लगे कि आपको बहुत ज्यादा सोफिस्टिकेटेड मॉडल्स में जाना है, बहुत टेक्निकल होना है, तो ऑटोमेटिकली आप इन यूजर आईडी को भी सेटअप कर सकते हैं। अब आता है मेजरमेंट प्रोटोकॉल। तो ऐसे बहुत सारी चीजें होती हैं जो आपके ऑनलाइन और ऑफलाइन एनवायरनमेंट से आ रही है, जैसे थर्ड पार्टी रिसोर्सेज से आ रही है। तो अगर आपको कभी आपको फेसबुक के API को लॉन्च करना है आगे जाके, तो आप इस पर्टिकुलर चेकलिस्ट पे अगर क्लिक करेंगे तो थर्ड पार्टी के जो प्लेटफॉर्म होगा उस पे आप इंटीग्रेट और इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आप GA4 में इंप्लीमेंट नहीं करेंगे, सारे इंटीग्रेशन कर देंगे अपने थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म पे, तो वो थर्ड पार्टी GA4 तक अपना डेटा सेंड नहीं कर पाएगा। बट अभी के लिए मैं ये बोलूंगा, क्योंकि आपका ये बेसिक ट्यूटोरियल है, तो ज्यादा सोफिस्टिकेटेड इंप्लीमेंटेशन ना समझ के हम समझेंगे बेसिक इंप्लीमेंटेशन क्या कर सकते हैं, जिसके लिए लोग
$500 से $1000 चार्ज करते हैं, क्योंकि लोगों को ये आइडिया ही नहीं है क्योंकि GA4 में जितनी भी ट्रैकिंग होगी उसको डिस्ट्रीब्यूट कैसे करना है। उसके बाद आप अकाउंट सेटिंग्स में जा सकते हैं, एक बार सारी अकाउंट की डिटेल्स चेक कर सकते हैं। आपने सारे जितनी भी डेटा शेयरिंग सेटिंग्स होती है उसको आपने चेक करा है या नहीं किया है। अगर कोई भी पर्टिकुलर फिल्टर है जिसको आप यूज कर सकते हैं, जैसे आप चाहते हैं कि आपके टोटल 3 या 4 शॉप्स हैं एंड आप चाहते हैं एक पर्टिकुलर गूगल अकाउंट में एक ही शॉप से सारा डेटा आए, तो आप यहाँ पे स्पेसिफिक फिल्टर लगा सकते हैं। आप अपने अकाउंट की एक्सेस किसी को अगर देना चाहे, कोई एजेंसी आता है, कोई फ्रीलांसर आता है, तो उसको रीड ओनली एक्सेस दे सकते हैं, व्यू का एक्सेस दे सकते हैं, ताकि आपको किसी को एडमिन का एक्सेस ना देना पड़े, क्योंकि बहुत बार लोग गलती से आपका अकाउंट डिलीट ना करें। देन आती है आपके डेटा कलेक्शंस और मॉडिफिकेशंस के बारे में। डेटा स्ट्रीम्स वो होती हैं जिस पर्टिकुलर वेबसाइट या एप्स के थ्रू आप डेटा को कलेक्ट कर रहे हैं। सो मेक श्योर जब भी आप डेटा को इंप्लीमेंट करें वर्डप्रेस के थ्रू, शॉपिफाई के थ्रू, तो वो कौन सी पर्टिकुलर ईमेल आईडी है जिसमें सारा डेटा जा रहा है, आप वो यहाँ से देख सकते हैं। हो सकता है आप कोई अपना ऐप का डेटा भी ला रहे हो, तो GA4 में आपको iOS की या एंड्रॉइड की या ऐसी कोई भी ऐप या वेबसाइट है, वो सारा डेटा आपको यहाँ मिल जाएगा। देन आपका आता है डेटा कलेक्शन। डेटा कलेक्शन में प्लीज मेक श्योर आप अगर ई-कॉमर्स वेबसाइट है तो इन सारी चीजों को टर्न ऑन कर दीजिए, क्योंकि ये सारी टर्न ऑन करने के बाद आप बहुत ज्यादा सेगमेंट्स बना सकते हैं, चीजों को पर्सनलाइज कर सकते हैं ई-कॉमर्स ट्रैकिंग के टाइम। देन डेटा इंपोर्ट का फीचर है, जो अभी हमने रिसेंटली डिस्कस किया था कि अगर आपका कोई वेबसाइट ऐसी है जिसमें रिफंड का डेटा आता है एंड बहुत बार वो ट्रैकिंग नहीं हो पाती, तो आप सारा रिफंड का डेटा इंपोर्ट करके एक्चुअली में प्रॉफिटेबिलिटी, मार्जिन, ROI हर चीज देख सकते हैं गूगल एनालिटिक्स 4 में। देन आपका डेटा रिटेंशन का फीचर आता है। डेटा रिटेंशन अगर स्पेसिफिकली आप ई-कॉमर्स ट्रैकिंग करते हैं तो आप डेटा रिटेन करना चाहेंगे एटलीस्ट 14 महीनों का या उससे ज्यादा। तो आज की डेट में गूगल एनालिटिक्स 4 आपको प्री डिफाइंड से 2 महीने का देता है, बट आप इसको जाके चेंज कर सकते हैं 14 मंथ्स का, कितने टाइम तक आपका वो डेटा गूगल एनालिटिक्स में रहे। क्योंकि यूनिवर्सल एनालिटिक्स जो कि GA3 था उसमें ऐसे कोई लिमिटेशन नहीं थी, क्योंकि उस टाइम ऐसा कोई लॉ भी नहीं था, बट आज की डेट में ऐसे लॉज बन चुके हैं कि आप सिर्फ 14 मंथ्स तक मैक्सिमम अपने डेटा को रख सकते हैं GA में, क्योंकि GA जो प्लेटफॉर्म है वो क्लाउड बेस्ड प्लेटफॉर्म है। देन आप डेटा को डिस्प्ले कैसे करवाना है, क्योंकि आज की डेट में गूगल एनालिटिक्स 4 जो प्लेटफॉर्म है वो इवेंट्स के थ्रू चलता है एंड आई एम अज्यूमिंग अगर आपको गूगल एनालिटिक्स 4 के बारे में पता है तो पूरे इवेंट्स के थ्रू ही चलता है। तो आपको अलग अलग तरीके के इवेंट्स बनाने पड़ते हैं, वो सारे इवेंट्स आप इवेंट्स में जाके चेकआउट कर सकते हैं। देन बहुत बार हम बहुत सारा एक्स्ट्रा डेटा लेना चाहते हैं जिसको हम कस्टमर डायमेंशन या कस्टम मैट्रिक्स के फॉर्म में ला सकते हैं, जो कि आपको कस्टम डेफिनेशन में मिल जाएगा। बहुत बार हम ऐसे चैनल्स को ग्रुप्स बनाते हैं जिसके थ्रू हम एग्रीगेट लेवल पे डेटा को एनालाइज कर पाए, उसके लिए आप चैनल ग्रुप्स बना सकते हैं। देन नेक्स्ट आता है रिपोर्ट आइडेंटिटी। रिपोर्ट आइडेंटिटी में आपको ये पता लग जाएगा कि आपको डेटा ड्रिवन मॉडल चाहिए या फर्स्ट क्लिक मॉडल चाहिए, आपका वो रिपोर्ट आइडेंटिटी से हो जाएगा। देन आपके पास बहुत सारे गूगल के अपने प्लेटफॉर्म्स होते हैं जिसको आप लिंक कर सकते हैं। तो अगर आप प्रोडक्ट लिंक पे क्लिक करेंगे यू विल गेट एन आइडिया कि आपको गूगल एडसेंस, गूगल लिंक्स, बिग क्वेरी, डिस्प्ले, मर्चेंट सेंटर, गूगल एड सेंटर, सर्च कंसोल, जो कि अलग अलग तरीकों के लिए यूज होता है। ऑफ कोर्स हम वो इस पर्टिकुलर डिटेल वीडियो में बात नहीं करेंगे, बट ये बहुत सारे प्लेटफॉर्म है गूगल के जिसको जाके आप लिंक कर सकते हैं एंड एक लिंक में आपका सारा डेटा गूगल एनालिटिक्स 4 में आ जाएगा। सो आई होप आपको ये समझ आया होगा कि बेसिक इंप्लीमेंटेशन के लिए लोग $500 या $1000 क्यों लेते हैं, क्योंकि उनको ये आइडिया नहीं होता कि आज की डेट में GA4 ने उनकी लाइफ कितनी आसान कर रखी है। बट प्रॉब्लम ये होती है कि ऐसा कोई कंटेंट क्रिएटर नहीं मिलता इंग्लिश लैंग्वेज में जो ये सारी चीजें बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझा सके। एनालिटिक्स जितना ड्राई सब्जेक्ट है, एनालिटिक्स उतना ही आसान सब्जेक्ट भी है अगर समझाने वाला अच्छा हो। सो प्लीज मेक श्योर ऐसे और वीडियोस के लिए मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और कम्युनिटी में शेयर कीजिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों को आपकी तरह ये लगता है कि गूगल एनालिटिक्स अगर हमने इंप्लीमेंट करवा लिया किसी वेब डेवलपर से तो हमारे पास डेटा ठीक आएगा। यूजर इंटरफेस को इंप्लीमेंट करना उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ताकि आप डेटा को समझ सके एंड डिसीजन ले पाए पैसों के। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग माय कंप्लीट वीडियो। दिस इज मनीष कुमार साइनिंग ऑफ।